अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 3 क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होता क्या क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। सो स्टार्ट करते हैं अब हमारा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता क्या है। वैसे तो हम लोगों ने 9th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन देखा हुआ है 9th क्लास में हम लोगों ने, लेकिन सिर्फ इतना देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, इक्वेशन क्यों बोलते हैं उसे, और फिर उसमें दो वेरिएबल होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो दो वेरिएबल कौन से होते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म्स क्या काम करती है, वो सारी चीजें हमने 9th क्लास में देख ली थी। और 8th क्लास में हम लोगों ने देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का चैप्टर, जिसमें हम सिर्फ एक इक्वेशन पढ़ते थे, जहां पर सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन होती थी और एक सिंगल वेरिएबल पे वो सारी इक्वेशंस फॉर्म होती थी। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर हम जल्दी से समझे तो देखिए, हमारा जैसे कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन पहले तो हम जो हमारा थोड़ा सा 9th का रिपीट करते हैं कि भाई लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये होता है कि जिन इक्वेशंस में, मतलब कि ऐसी इक्वेशंस जिनमें हाईएस्ट पावर हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, जिसे हम डिग्री भी बोलते हैं कि भाई ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 होगी वो सारी हमारी लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। अब लीनियर इक्वेशंस में पेयर की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, दो लीनियर इक्वेशंस होगी। आप इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे, जितने भी केसेस देखेंगे, वो सारे केसेस या क्वेश्चंस में हमेशा दो पेयर होगी, मतलब दो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो हम पहले तो उनके जनरल फॉर्म देखते हैं। और हाँ, एक चीज और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे चैप्टर के नाम में टू वेरिएबल्स में होगी, ये सारी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, वो सारी टू वेरिएबल्स में होगी। सिंगल वेरिएबल वाली जो थी वो हम 8th क्लास में देख चुके हैं। डबल वेरिएबल मतलब कि टू वेरिएबल्स वाली हमने 9th क्लास में देखी हुई है। हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि भाई टू वेरिएबल्स के लिए जनरल फॉर्म दोनों पेयर्स का क्या होगा वो समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला फॉर्म होगा तो जनरल फॉर्म हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारी हो जाएगी पहली इक्वेशन, क्योंकि अब हमें पेयर चाहिए तो दूसरी इक्वेशन भी होगी, तो वो होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पर देखिए हम इक्वेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। इक्वेशन वर्ड का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर आप किसी न किसी चीज को इक्वेट करेंगे बिना इक्वल टू के साइन के, कोई भी टर्म या कोई भी एक्सप्रेशन वो इक्वेशन नहीं होती। यहाँ पर अगर हमें इक्वल टू लगाया है मतलब ये इक्वेशन है, विदाउट इक्वल टू की इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो अब इस वाले में ये जो हमारे एक्स एंड वाई है, मतलब ये जो हमारे एक्स एंड वाई है दोनों इक्वेशंस में, ये हमारे वेरिएबल्स कहलाएंगे। एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स। ठीक है, और ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 मतलब कि a b और c जो है ये क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट टर्म्स होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, ये सारा बेसिक्स था हमारे पूरे चैप्टर का। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर आगे का, जो कि हम एनसीईआरटी की तरफ से देखेंगे सबसे पहले, जिससे कि हमें सारा चीजें बेसिक क्लियर हो जाए। अगर आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक आता है बिहेवियर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब कि ये होता है कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर आपको दी जाए, या दो इक्वेशन अगर आपको दी जा रही है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो उन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक ग्राफ बनता है जो कि लाइंस के फॉर्म में होता है, स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में। तो उनका बिहेवियर हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि होता है बहुत सारी बार कि भाई हम सिर्फ ग्राफ ही नहीं बनाते, हम सिर्फ उन इक्वेशंस के बिहेवियर को भी देखना जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव्स, फिर वो सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड हो, दोनों में ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आती ही आती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में ये होता है कि अगर a1/a2 मतलब कि यहाँ पर जो ये हम a1/a2 b1/b2 की बात कर रही है, हमारे दोनों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की बात हो रही है।
हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इन सबको कंपेयर करने के बाद हम उन लाइंस का बिहेवियर फाइंड आउट करते हैं। तो पहले वाली कंडीशन आती है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो वहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना होता है कि वो इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई हमें ये बताओ a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करके कि वो लाइंस का बिहेवियर इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा, तो हम इन वर्ड्स का यूज करते हुए आंसर देंगे कि भाई इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा। लेकिन अगर वहीं पर सेम क्वेश्चन आता है कि भाई a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करके आप ये बताइए कि लाइंस का बिहेवियर कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, तो हम इन वर्ड्स का यूज करते हुए आंसर देंगे। ठीक है, तो पहले वाले केस में हमारे पास होता है कि अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आते हैं, तो या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कंसिस्टेंट होगी। ओके, फिर उसके बाद a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर तीनों ही इक्वल आ जाते हैं हमारे सेकंड वाले केस के अकॉर्डिंग, तो लाइंस या तो कोइंसिडेंट होती है या फिर कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, जो भी वर्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम वो वर्ड लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद थर्ड वाले केस में हम ये देखते हैं कि भाई a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये c1/c2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा, तो लाइंस पैरेलल होती है या फिर इनकंसिस्टेंट हो जाती है। ठीक है, मतलब कि कंसिस्टेंट वाले हमारे पास दो केसेस है और इनकंसिस्टेंट वाला सिंगल केस है। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले इन कंडीशंस को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम देखते हैं इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जहां पर हमें इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या पैरेलल पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन में हमारे पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जिनमें हमें रेशोस को कंपेयर करना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करना है, और ये बताना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है ये इंटरसेक्ट होगी, पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस हमें दिए हैं, तीनों क्वेश्चंस में दो दो इक्वेशंस की पेयर दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कौन सी इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट अगर देखें, तो फर्स्ट वाला पॉइंट हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमें दो इक्वेशन दी हुई है, ये वाली हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1 और नीचे वाली हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से हमारे पास आएंगे a1, b1 और c1, और इक्वेशन 2 में से हमारे पास आएंगे a2, b2 और c2। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में से हमारे पास अगर a1, b1 और c1 आते हैं, तो देखिए a1 हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा -4 और c1 हो जाएगा 8। अच्छा, यहाँ पर b1 वाली बात ध्यान से समझना कि भाई जहां पर भी माइनस लगा होगा वहां माइनस लगाना कंपलसरी है। अगर आप यहाँ पर माइनस लगाना भूल जाते हैं तो आपका आंसर सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर सेकेंड वाली इक्वेशन में से हम a2, b2 और c2 निकालेंगे, तो a2 हो गया हमारे पास 7, b2 हमारे पास हो गया 6 और c2 हमारे पास हो गया -9। यहाँ पर माइनस था तो हमने -7 में लिखा। ठीक है, अब हम हमारी कंडीशंस चेक करते हैं, रेशोस को चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रेशोस को चेक करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a1/a2 कितना हो जाएगा, देखिए a1/a2 कितना हो गया 5/7। ठीक है, तो 5/7, तो ये 5/7। अब ये कटेगा नहीं, कुछ आगे सॉल्व होगा नहीं, तो हम दूसरा वाला रेशो चेक करते हैं, b1/b2, ये कितना हो जाएगा -4/6, तो -4/6। अगर हम इसे और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -2/3। अब हमें यहीं पर क्लियर आउट दिख रहा है कि भाई ये दोनों चीजें सेम नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, थोड़ी सी यहाँ पर जगह बना लेते हैं, जगह कम पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमें सामने दिख रहा है कि भाई a1/a2 और b1/b2 सेम नहीं आ रहा है, तो हम तीसरा वाला रेशो चेक ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई a1/a2, b1/b2 सेम नहीं आ रहे, मतलब क्या हो गया, लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब क्या हो गया, आंसर हमारा आ जाएगा इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, पर ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये वाला पूरा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है। अब हम एक बार सेकंड क्वेश्चन भी समझते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम डायरेक्ट देखते हैं, अब आपको समझ आएगी होगा a1/a1, b1, c1 और a2, b2, c2 कैसे निकाले जाएंगे।
A1 B1 C1 ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन में से आएंगे, A2 B2 C2 हमारी सेकेंड इक्वेशन में से आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं A1/A2। अच्छा पहले नाम दे देते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन है। तो A1/A2 हम चेक करते हैं सबसे पहले। तो A1/A2 मतलब कितना हो गया, 9/18। तो ये 9/18 मतलब कितना हो गया, ये 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद हम B1/B2 चेक करते हैं। तो B1/B2 कितना हो जाएगा, ये 3/6। तो ये हो गया 3/6। ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, फिर वैसे ही हम यहाँ पर C1/C2 भी चेक कर लेते हैं। तो C1/C2 कितना हो जाएगा, ये 12/24। तो 12/24 ये भी कितना हो गया, 1/2। अब देखिए यहाँ पर A1/A2 का आंसर भी 1/2 आ रहा है, B1/B2 का आंसर भी 1/2 आ रहा है, और C1/C2 का आंसर भी 1/2 आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि भाई हमारा जो कंडीशन बन रही है वो कैसी बन रही है कि भाई A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, कोइंसिडेंट की। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोइंसिडेंट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब वैसे ही यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करके ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए ताकि हम आगे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर सकें। अभी हमने देखा था कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 रेशोस को हमने कंपेयर करके ये बताया था कि लाइंस इंटरसेक्टिंग एक कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, इन्हीं सब चीजों के बेस पे। ठीक है, अभी यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, हमें वापस से उन्हीं रेशोस को कंपेयर करके बताना है, लेकिन यहाँ पर अब हमें किन वर्ड्स में आंसर देना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो दो क्वेश्चन है मतलब, और हर क्वेश्चन में दो दो इक्वेशन फिर से दी हुई है। तो अब यहाँ पर हम जैसे कि अगर पहला वाला सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ जो जनरल फॉर्म पढ़ा था अभी, उसमें हमने क्या देखा था, A1x प्लस B1y प्लस C इज इक्वल टू 0 में था। ठीक है, मतलब ये जो C की वैल्यू थी, ये C किस तरफ था, हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि या तो आप इसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लो, या फिर जो भी साइन यहाँ पर दिया हो उसका अपोजिट साइन आपको लिखना है, याद रखना है। तो मेरे वाले पर्सपेक्टिव में तो ये रहता है कि सबसे पहले आप इसको थोड़ा सिस्टमैटिक करने के लिए पहले ही इस इक्वेशन को सही कर लो कि भाई इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x प्लस 2y, और ये प्लस का 5 है, इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। वैसे ही यहाँ पर सेकेंड वाली इक्वेशन में भी कर लेते हैं। तो 2x माइनस 3y उसकी जगह पर, और ये प्लस का 7 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमारी इक्वेशन वापस पिछले वाले क्वेश्चन के फॉर्म में आ गई। अब वही वापस से हम करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था कि भाई A1 B1 और C1 हमारे पहले वाली इक्वेशन में से आएंगे। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में से A1 B1 C1 आ रहा है, तो मतलब A1 हो गया 3, B1 हो गया 2 और C1 हो गया माइनस का 5। अब यहाँ पे -7 में है तो -7 में रहेगा। ठीक है, फिर A2 देखिए A2 B2 और C2 हमारे पास आएंगे सेकेंड इक्वेशन में से। तो A2 हो गया हमारे पास 2, B2 हमारे पास हो जाएगा -3 क्योंकि यहाँ पे -7 में लगा हुआ है, और C2 हमारे पास हो जाएगा -7 क्योंकि यहाँ पर -7 में है। ठीक है, तो ये हमारे पास A1 B1 C1 और A2 B2 C2 सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पर हम वापस से हमारे वही रेशोस को कंपेयर करते हैं कि भाई A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा A1/A2। तो A1/A2 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, 3/2। तो ये हो गया 3/2। फिर वहीं पर B1/B2 चेक करते हैं। तो B1/B2 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2/-3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/-3। ठीक है, तो अब देखिए जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा था कि भाई जब हमारा A1/A2 और B1/B2 सेम नहीं आ रहा है तो हम तीसरी वाली कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो A1/A2 और B1/B2 के लिए हम लिख देंगे कि भाई A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो उसके लिए हमने यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो उसके लिए क्या वर्ड आ रहा है, कंसिस्टेंट आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि हमारा आंसर, हमारी जो इक्वेशन है, जो लाइंस है, वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये कंसिस्टेंट हमारा आंसर हो गया।
अब वैसे ही ये सेकेंड वाली इक्वेशन आप लोग खुद से सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस चीज में तो आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग इक्वेशंस बनाना सीखेंगे, और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, जिनसे कि हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखेंगे। वो सारी चीजें हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे और नेक्स्ट आगे के वीडियोज में देखेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।